नसबंदी कराने गई महिला की हुई मौत, पति ने लगाया लापरवाही का आरोप। खबर गोंडा से है। कटरा थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय महिला नसबंदी कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गई। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पति ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर गोंडा से है। कलयुगी पुत्र ने जमीन के खातिर नशे की हालत में अपनी सौतेली मां को ईंट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत रंजीतपुर के सिसई का है, जहां राम दुलारी के भाई राज बाबू ने थाने में दी हुई तहरीर में कहा कि नशे की हालत में बुधवार की रात करीब 6 बजे शिवाकांत उर्फ बड़े बाबू ने मेरी बहन व अपनी सौतेली माँ से लड़ने झगड़ने लगा। देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि वह ईंट लेकर मेरी बहन राज दुलारी को मारने लगा, जिससे ईंट उसके सर पर लग गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। आनंद फानन में मेरे जीजा स्वामी प्रसाद ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें कटरा ले गए, जहां हालत नाजुक देखकर डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बटोहा लोहांगी के गांव थरी में 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उसे इलाज को लेकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबर लखनऊ से है। कल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाजपा में चला ज्वाइनिंग का दौर। समाजवादी पार्टी परिवार में बड़ी सेंध लगाने में जुटी भाजपा। कल मुलायम सिंह यादव की बहू दिल्ली में तो सांडू लखनऊ में हुए भाजपा में शामिल। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में डबल सेंध लगा दी है। पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और अब उनके सांडू प्रमोद गुप्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अब अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी जो कल तक उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रही थी, वह अब इसे खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इन दिनों अलग अंदाज से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क के दौरान मंत्री नंदी कभी किसी दुकान पर जलेबी बनाने लगते हैं तो कभी पकौड़ी व कचौड़ी छानते हुए नजर आते हैं। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजाद की पार्टी ने गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी। ऐसे में गोरखपुर की इस सीट पर मुकाबला कुछ दिलचस्प हो गया है। ऐसे में नजरें अब समाजवादी पार्टी पर हैं कि क्या चंद्रशेखर का समर्थन करके पार्टी योगी की राह मुश्किल करना चाहेगी। अखिलेश यादव से गुरुवार को इस पर सवाल भी किया गया, लेकिन फिलहाल उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अशोक मसाले ने 14 दिसंबर 1957 को किदवई नगर में भारत सेवक समाज के माध्यम से एक नुमाइश का आयोजन कराया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मसाला उद्योग का जन्म हुआ। इसी के बाद अशोक मसाले ने छोटे पाउच यानी सैशे निकालकर इतिहास रच डाला। वर्ष 1980 के दशक में कंपनी के प्रोडक्शन टीम से अरुण गुप्ता भी जुड़ गए और तब से लेकर आज तक वह कंपनी का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। अरुण गुणवत्ता में भरोसा करते हैं। उनके सक्षम नेतृत्व में आज ये कंपनी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव में कूदने का फैसला कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ और संभल की सीटों से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर सपा की स्थिति को साफ कर दिया गया। इंद्रवीर सिंह भाटी जेवर से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के नए उम्मीदवार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,554 नए मामले सामने आए, जबकि 19,000 से ज्यादा भी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 97,329 रह गई है। 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन के बाद अब ये माना जा रहा है कि इस बार भाजपा को पश्चिमी यूपी में मुश्किलें आएंगी। कहा गया है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच जो खाई पैदा हुई थी, वह किसान आंदोलन ने खत्म कर दी है। कथक के शिखर पुरुष पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां 22 जनवरी को काशी में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार महाराज की अस्थियां लेकर उनके परिजन 21 जनवरी के करीब मध्य रात्रि में बनारस पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी ने आगरा दक्षिण विधानसभा सीट पर रिजवान रईसुद्दीन कुरैशी के स्थान पर व्यापारी नेता विनय अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने जिले के 9 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक पर ही मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था।
ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने इस लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार सहित 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं तो 2 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में सेंधमारी कर चुकी भाजपा अब दूसरे दलों से आए लोगों को शामिल करने लगी है। एक दिन पहले अपर्णा यादव, अगले दिन मुलायम सिंह के सांडू प्रमोद गुप्ता ने भाजपा ज्वाइन करते ही सपा की नीति और रीति में फर्क समझाया। अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए मौसा प्रमोद गुप्ता ने कहा, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को जेल में डाल दिया है और पार्टी में उनकी स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 41 उम्मीदवारों में 16 महिला उम्मीदवार हैं। बता दें कि पहली 125 उम्मीदवारों की सूची में 50 महिला उम्मीदवारों का नाम था। बता दें कि यूपी में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से मुहिम चला रही है। इसके तहत पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देंगी। पुलिस अधीक्षक गोंडा ने विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत कस्बा करनैलगंज में पैरामिलिट्री फोर्स व भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने तथा शांतिपूर्ण मतदान करने का दिया संदेश। खबर करनैलगंज गोंडा से है। करनैलगंज तहसील में पुरुष की संख्या के सापेक्ष में महिलाओं की संख्या में 10 वर्ष में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा समय के लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुष 871 महिलाएं हैं, जबकि 2011 में हुई जन व आर्थिक गणना में 1000 पुरुष पर मात्र 792 महिलाएं ही थी। खबर मनकापुर गोंडा से है। एक व्यक्ति के घर के पीछे लगे हैंडपंप को अज्ञात चोर खोलकर उठाकर ले गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में की है। कोतवाली क्षेत्र के इटरोर गांव निवासी शोभनाथ पांडे ने गुरुवार को कोतवाली में दिए तहरीर में कहा कि बीती रात उनके घर के पीछे बाउंड्री में लगे हैंडपंप को अज्ञात चोर खोल कर ले गए। खबर लखनऊ से 1090 चौराहे पर डिवाइडर में घुसी बेकाबू तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। खबर लखनऊ से अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने बसपा ज्वाइन की। सतीश चंद्र मिश्रा ने सीमा को बीएसपी ज्वाइन कराई। सीमा कुशवाहा ने निर्भया केस को बहादुरी से लड़ा था। अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने बसपा की ज्वाइन। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का इस्तीफा। अदिति सिंह ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। रायबरेली सदर सीट से विधायक हैं अदिति। विधानसभा अध्यक्ष और सोनिया गांधी को पत्र भेजा। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली व मोटरसाइकिल में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। इससे बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। खबर लखनऊ से डीएम गोंडा के चुनाव आयोग से शिकायत। बीजेपी सांसद के इशारे पर काम कर रहे डीएम बृजभूषण सिंह के समधी लगते हैं डीएम। सांसद के व्यक्तिगत कार्यक्रम में रहते शामिल सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शिकायत की। गोंडा में आचार संहिता का खुला उल्लंघन, डीएम को तत्काल पद से हटाया जाए। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।